नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक निफ्टी बाय प्रोफेसर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रो, ज़ीरोधा, साथ ही साथ अब स्टॉक्स के बारे में। तीनों का हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है कि हम लोग के लिए सबसे बेहतरीन ब्रोकर कौन सा होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आप लोग को एक आंसर मिल जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप के ब्रोकर्स होते हैं तो ब्रोकर्स यहाँ पे दो टाइप का होता है। फर्स्ट है फुल सर्विस ब्रोकर्स और सेकंड है डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स में आता है ICICI Direct.com, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग। और डिस्काउंट ब्रोकर्स में आता है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, प्रो स्टॉक्स, इस तरीके के एप्लीकेशंस। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग का जो मेन फोकस होने वाला है वो यहाँ पे 3 ब्रोकर्स के बारे में होने वाला है, जो कि है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और क्रो। तो तीनों का हम लोग यहाँ पे डिटेल वाइज कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं की फैक्टर्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करें लॉन्च डेट का तो ज़ीरोधा यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2010 में, क्रो हुआ था 2016 में, अपस्टॉक्स हुआ था 2009 में। अगर हम लोग बात करें कि ये तीनों ब्रोकर्स कहाँ पर बेस्ड है तो ज़ीरोधा बेस्ड है बेंगलुरु में, क्रो भी बेस्ड है बेंगलुरु में और अपस्टॉक्स बेस्ड है मुंबई में। अगर हम लोग की इन्वेस्टर्स की बात करें तो ज़ीरोधा का कोई भी की इन्वेस्टर हम लोग को पता नहीं है। क्रो में यहाँ पे कुछ की इन्वेस्टर्स है जैसे कि रैबिट कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, वाई कॉम्बिनेटर, कम्युनिटी फंड। और अपस्टॉक्स में कुछ यहाँ पे फेमस की इन्वेस्टर्स है जैसे कि कलरी कैपिटल, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट। अगर हम लोग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, मतलब कि ये जो वेबसाइट है, ये जो एप्लीकेशन है, किस किस डिवाइस में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ज़ीरोधा को हम लोग काइट वेब में, काइट मोबाइल फॉर एंड्रॉयड और iOS में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉइन में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्रो को हम लोग यहाँ पे क्रो के वेबसाइट से, साथ ही साथ क्रो के एप्लीकेशन से ऑपरेट कर सकते हैं। अपस्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो अपस्टॉक्स के अंदर हम लोग अपस्टॉक्स को अपस्टॉक्स प्रो वेब और अपस्टॉक्स प्रो मोबाइल दोनों वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं द नंबर ऑफ एक्टिव इन्वेस्टर्स, किस प्लेटफॉर्म में कितना एक्टिव इन्वेस्टर्स है। अगर हम लोग ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में FY 2022 में अराउंड 66 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स थे। FY 2021 में अराउंड 62 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स थे। क्रो के बारे में बात कर लेते हैं तो क्रो के अंदर FY 2022 में 50 लाख प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स थे और FY 2021 में 38 लाख प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स थे। अगर हम लोग अपस्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो अपस्टॉक्स के अंदर FY 2022 में 41 लाख प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स थे और अगर हम लोग FY 2021 की बात करें तो अराउंड 52 लाख प्लस एक्टिव इन्वेस्टर्स थे अपस्टॉक्स के अंदर। अभी बात कर लेते हैं फीचर्स एंड प्राइसिंग कंपैरिजन। सबसे पहले आता है एक्सचेंजेस। तो ज़ीरोधा के अंदर हम लोग को NSE, PSE, MCX, NCDEX मिल जाता है। क्रो के अंदर हम लोग को NSE प्लस BSE मिल जाता है। अपस्टॉक्स के अंदर हम लोग को PSE, NSE, MCX मिल जाता है। अगर हम लोग नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो ज़ीरोधा का अभी के टाइम पे 22 ब्रांचेस है, क्रो का 0 ब्रांचेस है, अपस्टॉक्स का 4 ब्रांचेस है। अगर हम लोग बात करें कि ये सब प्लेटफॉर्म्स कितने टाइप के ट्रेडिंग को अलाउ करता है तो ज़ीरोधा यहाँ पे इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, IPO, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ये सब अलाउ करता है। क्रो के अंदर हम लोग इक्विटी, IPO, FNO, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड US स्टॉक्स के अंदर काम कर सकते हैं और अपस्टॉक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे इक्विटी, IPO, FNO, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग काम कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। तो ज़ीरोधा के अंदर 200 लगता है, क्रो के अंदर 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है और अपस्टॉक्स के अंदर अराउंड 249 है। लेकिन यहाँ पे ये सब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अगर हम लोग बात करें डीमैट अकाउंट AMC चार्जेस की तो ज़ीरोधा के अंदर अराउंड 300 लगता है पर एनम, क्रो के अंदर 0 और अपस्टॉक्स के अंदर भी 0 AMC चार्जेस लगता है। अभी बात कर लेते हैं मिनिमम ब्रोकरेज का। तो ज़ीरोधा के अंदर 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लो, जो यहाँ पे सबसे लो होता है तो वो चीज़ यहाँ पे लगता है।
क्रो के अंदर 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.05% विच एवर इज लो। अब स्टॉक्स के अंदर सीधा यहाँ पे 0.05% लगता है। अगर हम लोग अदर चार्जेस के बारे में बात करें तो फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट्स 20 रुपीज, ट्रेड SMS अलर्ट्स 1 रुपीज पर SMS। क्रो के बारे में बात करते हैं तो क्रो के अंदर फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट 20 रुपीज प्लस कुरियर चार्जेस और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज 50 रुपीज लगता है। अब स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो अब स्टॉक्स के अंदर ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस 50 रुपीज लगता है। अगर हम लोग कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जीरोधा के अंदर 50 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगता है, क्रो के अंदर 0 लगता है और अब स्टॉक्स के अंदर 20 रुपीज पर ट्रेड लगता है। अभी बात कर लेते हैं मेन एक टॉपिक के बारे में जो कि है रेवेन्यू ब्रेकडाउन। जीरोधा का जो रेवेन्यू था फ्रॉम ऑपरेटर्स वो था अराउंड 4,963 करोड़ और क्रो का था 351 करोड़। अगर हम लोग FY 2021 की बात करें तो जीरोधा का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटर्स था अराउंड 2,729 करोड़ और क्रो का था 30 करोड़। अगर हम लोग अदर इनकम की बात करें तो FY 2022 में जीरोधा का था 0.3 करोड़ और क्रो का था 76 करोड़। अगर हम लोग FY 2021 की बात करें तो जीरोधा का अदर इनकम था अराउंड 0.6 करोड़ और क्रो का था 24 करोड़। इन सब डेटा को एनालाइज करके हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जीरोधा बहुत ही ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा बेस्ट एक ब्रोकर है, एक डिस्काउंट ब्रोकर है जहां पे हम लोग को ढेर सारे फायदे मिल जाते हैं बेस्ड ऑन डेटा। लेकिन देखो ये चीज आप लोग को दिमाग में रखना है कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये चीज वैरी कर सकता है। किसी को क्रो ज्यादा अच्छा लग सकता है, किसी को जीरोधा अच्छा लग सकता है, किसी को अप स्टॉक्स भी अच्छा लग सकता है बेस्ड ऑन देयर नीड्स। तो आपको यहाँ पे अपने नीड को समझना है, उसके बाद आपको यहाँ पे किसी एक ब्रोकर को चूज करना है। और मैंने यहाँ पे सभी डिटेल आप लोग को बता दिया कि किस चीज में आप लोग को क्या फायदा मिलता है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको क्या नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे जीरोधा डिफरेंट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज को यूज करता है जिससे वो हर एक ईयर में प्रॉफिटेबल ही रहता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट ग्राफ्स जहां पर हम लोग ये स्टडी कर सकते हैं कि जीरोधा किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हर एक ईयर पे अपना प्रॉफिट डबल ट्रिपल करते ही जा रहा है। तो आप लोग जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कौन से ब्रोकर को यूज करते हो और आपका फेवरेट ब्रोकर कौन सा है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।